सालों से ऑलमोस्ट 500 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर किया है फॉर जेईई एंड नीट बोथ। एंड कुछ टाइम के लिए हम साथ में पढ़ रहे हैं। मनीषा मैम फिर आपके रिजॉइन करेंगे, अगर कुछ आगे भी फ्यूचर में कुछ क्लासेस आती हैं तो मैं ही लूंगा, है ना। तो तब तक एक दो क्लासेस के लिए मुझे बेयर करो आप लोग, ठीक है। जो भी आप लोगों के डाउट्स हो आप बिंदास पूछ सकते हो, है ना। बिल्कुल चिल होके हम पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ चीजें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि बीच में अनम्यूट मत करना यार बार बार, अनटिल अनलेस आपको डाउट हो आप हैंड रेस कर सकते हो, राइट। क्योंकि अगर हम बीच में अनम्यूट करेंगे बार बार तो फिर डिस्टरबेंस आ जाएगी, है ना, आवाज डिस्टरबेंस गूंजेगी फालतू में। चलो भाई स्टार्ट करें क्लास को, क्या बोलते हो। यस वैसे सर। हमारी फिजिक्स की मैम एक वीक से लीव पर है। कौन है आपकी फिजिक्स की मैम, और कौन सी फिजिक्स की? स्कूल वाली है, अच्छा अच्छा। सर हमारे तो 3 महीने से नहीं आए, 3-4 महीने हो चुके हैं। तुम्हारे ठीक है यार, इस वजह से ही तो हम है यहाँ पे, है ना। तुम्हें फिजिक्स की Yes, sir. जिम्मेदारी तुम्हारी हमने ले रखी है, टेंशन मत लो। ठीक है, स्कूल में अगर हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो हम यहाँ करा देंगे, है ना। आपका पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स का तो स्पेसिफिकली सिलेबस काफी अलाइंड होता है एनसीईआरटी से, है ना। तो हम लोग क्या है कि काफी तो ट्वेल्थ का सिलेबस हम कर ही लेते हैं यहाँ पे, है ना। कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, वो लोग वो चीजें आप बाद में अपने आप से ही पढ़ सकते हो, उसमें कोई ऐसी इशू नहीं होती। मैथ्स में ऐसा होता है कि आप लोग क्या है कि थोड़ा अगर एनसीईआरटी प्रेफर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो बोर्ड्स के लिए, ठीक है। बीच बीच में लगा लिया करो जब भी टाइम मिले, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। देखो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, है ना। तो बीच बीच में आप एनसीईआरटी की टच में रहे। केमिस्ट्री में मैं आपको ये बोलूंगा कि एनसीईआरटी ही सब कुछ है। एनसीईआरटी इज अ वेरी मेजर पोर्शन जो कि कवर कर लेगी, मतलब आपका, है ना। क्या बातें चल रही भाई अमित, मुझे भी इन्वॉल्व कर लो यार। सर हम चाहते हैं कि नया ना आए पर आ जाते हैं। तुम लोग यार काफी बातचीत करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते हैं बीच में। ट्रांसफर हो गया था फिर वापस आ गए। ट्रांसफर हो गया था फिर वापस आ गए, ऐसे नहीं बोलते हैं यार। मतलब अगर मन भी कर रहा है तो मन में रखो। है ना, बोलो मत ऐसे। देखो हमारे टीचर्स जो हमें पढ़ाते थे तो हम भी, हमारा भी मन करता था कि हम बहुत चीजें बोले, पर अब रियलाइज होता है कि नहीं बोलना चाहिए था। रीजन उसका सिंपल सा है, कभी भी है ना, दो लोगों को, दो तरह के लोगों को आपको मतलब ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं देनी, उन लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट देनी है। वो है आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स, है ना। बचपन में सिखाया जाता था लेकिन समझ में आती नहीं थी, मुझे भी नहीं आती थी पर्सनली स्पीकिंग। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि अगर आप इन लोगों को इज्जत देते हो या इन लोगों की आप रिस्पेक्ट करते हो, है ना, इवन कैसे भी टीचर्स हो, अगर आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो आप लाइफ में हमेशा सक्सेस मतलब पाओगे, है ना। एटलीस्ट सक्सेस नहीं भी मिली तो यू विल ऑलवेज ग्रो, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाओगे, है ना। अब ये तो हो गई ज्ञान की बातें। प्लैनेट्स डिस्टर्ब होते हैं, कौन से प्लैनेट्स डिस्टर्ब होते हैं नंदिनी तुम्हारे? सर अगर हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं किसी की तो। अच्छा अच्छा, ये भाई ये ग्रह विज्ञान की बातें कर रही है, प्लानिट। ये देखो सही बात है यार, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले फिजिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो रियल चीजें वो पढ़ लेते हैं, है ना। प्लैनेट्स डिस्टर्ब होंगे या खुश होंगे या दुखी होंगे ये सब बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो प्लैनेट्स अपने आप सही हो जाएंगे, तुम ओके सर। पढ़ लोगे तो, है ना। अगर पढ़ाई कर लोगे प्लैनेट्स अपने आप सही हो जाएंगे, ये समझ लो बस। आज का जो यस टॉपिक है सर। माधव, आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं आज, इंड्यूस ईएमएफ पढ़ने वाले हैं, है ना। मोशनल ईएमएफ हम पढ़ने वाले हैं। रोटेटिंग रॉड ले लेंगे एक तो, एक हम डिस्क ले लेंगे। देखो मैं एक बार अपनी स्क्रीन शो कर देता हूँ, आप लोग बताना मुझे कि आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। ओके। दिख रही है सबको? यस सर। यस तो यहाँ पे सर। मैंने लिखा भी हुआ है, देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ने वाले मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे, है ना। यानी कि कोई रॉड या कोई भी कंडक्टर अगर मोशन में होता है तो उसमें ईएमएफ कैसे जनरेट होता है वो आज हम सीखेंगे अच्छे से, है ना। साथ में अगर कोई रॉड या डिस्क, है ना, या इवन स्क्वायर शेप का कॉइल भी, है ना, किसी भी तरह का आप इसके बाद कर लोगे, ठीक है। वो अगर रोटेट कर रहा है ना, अब रोटेट करेगा तो उस पर एंगुलर वेलोसिटी आएगी, तो रोटेशन की वजह से जो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स, वो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चालू करें भाई, स्टार्ट करें क्लास को। यस सर। यस सर। तो टोटल 31 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 4-5 सालों में। अब इंडिविजुअली भी मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, पर आपके टोटल 31 क्वेश्चंस आए, विच इज अ वेरी ह्यूज चंक। बट लेट मी टेल यू दिस कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ ईएमएफ, है ना, या मोशनल ईएमएफ पढ़ने वाले हम, ये टॉपिक से आपका ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन आए केवल केवल इस टॉपिक से, ठीक है।
तो इंडिविजुअली ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होल्ड करता है, ऑब्वियसली मैं जेई की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम अज्यूमिंग कि आप में से कोई नीट तो नहीं दे रहा होगा, है ना, मेंस या एडवांस ही दे रहे होंगे आप लोग, या फिर कोई और एग्जाम रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ कोर्स। सो इन सारे एग्जाम्स में इट कवर्स अ ह्यूज चंक, है ना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना, अगर कोई डाउट आता है तो पूछना, ठीक है। चलो भाई, हमने लास्ट कुछ क्लासेस में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो एक तो हमने फेराडे सर के पास हम गए थे, है ना, फेराडे भैया से हमने बातें करी थी कुछ, क्या बोले थे फेराडे भैया? फेराडे ने ही बेसिकली ईएमआई का कॉन्सेप्ट हमें सिखाया, है ना। एक्सीडेंटली क्या हुआ एक दिन के फेराडे को पता चला कि यार क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है ना, इंड्यूस हो रहा है। कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, बता दो यार, थोड़ा तो पढ़ा होगा तुमने, नहीं पता चल रहा? जब मैग्नेटिक फ्लक्स में जब सर कोई चेंज आता है, हाँ, अगर तब आपका सर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, हाँ बिल्कुल, अगर आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें जो करंट है वो चेंजिंग है ना, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बेसिकली चेंज हो रहा है। तो इसके चेंज से क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ला रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं भी हो रही है तो भी आपका काम चल जाएगा, है ना। या तो हमारा एरिया चेंज हो जाए कंडक्टर का, है ना, या फिर एंगल थीटा चेंज हो जाए, है ना, बिटवीन बी एंड ए, इन दोनों के बीच का एंगल, है ना। तो बेसिकली हम क्या बात करना चाह रहे हैं सब चीजों से, कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, सही बात है। तो यस फेराडे भैया क्या डिस्कवर करके गए भाई, कि अभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है कंडक्टर में। तो जैसे ही फ्लक्स चेंज हो रहा था तो उन्होंने नोटिस किया कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ईएमएफ। और अगर ईएमएफ इंड्यूस होता है भाई कंडक्टर में, तो क्या वो करंट को भी इंड्यूस कर सकता है? सही बात है ना। थोड़ी यार मेरी राइटिंग को पार्डन करना, इंजीनियर्स की राइटिंग देखो कुछ खास अच्छी होती नहीं है, वैसे डॉक्टर्स की भी अच्छी नहीं होती है, पर इंजीनियर्स का तो खैर क्या ही बोले, है ना। हम तो लोग आपने क्या ग्रेजुएशन क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व, करी है सर? बेटा मैंने एमबीएम जोधपुर और आईटी जोधपुर का कंबाइंड डिग्री लिया, ठीक है। तो जोधपुर से हुई है बेसिकली, आईटी और एमबीएम दोनों जगह मेरे कोर्सेज चले थे, ठीक है। तो मैंने वहां से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। मैंने भी आप लोगों की तरह ही एडवांस दिया था, मेरा क्लियर हुआ था मेंस, ठीक है। एडवांस भी क्लियर हुआ था, बट बहुत अच्छी रैंक नहीं आई थी, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है। लेकिन वही है कि कुछ जो गलतियां मुझसे हुई थी उस टाइम पे, देखो मैं इतना ब्लंटली शेयर करते नहीं है टीचर्स, पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है देखो, क्लियर कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपको बेस्ट लाना है ना, आईटी दिल्ली बॉम्बे एम करना है, और उसमें क्या कमी रह जाती है वो हमें पता है, क्योंकि हम उस चीज से गुजर चुके हैं पर्सनली भी, है ना। तो तुम लोगों के लिए बहुत एक गाइडिंग सोर्स बन सकता हूँ मैं, या बाकी टीचर्स आपके, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कहाँ गलती हो सकती है, राइट। हाँ संदीप, क्या बोल रहे हो बच्चा संदीप? सर मैं पूछ रहा था इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जेड एडवांस कितनी रैंक होनी चाहिए? इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए यार, ब्रांच स्पेसिफिकली आप कोई पर्टिकुलर ब्रांच मतलब रैंक पे ऐसे कुछ डिड्यूस नहीं कर पाओगे। अगर आप कॉलेज बताओगे तो मैं बता सकता हूँ कि भाई इस कॉलेज के लिए आपको इलेक्ट्रिकल यार ब्रांच चाहिए, तो आपको मेरे कितनी को रैंक चाहिए। क्लास लीव करनी पड़ेगी। क्या हुआ बच्चा? सर मेरे लैपटॉप में पानी चला गया है। अच्छा ठीक है, आप फोन से ज्वाइन करने का ट्राई करें, और मीनवाइल अपने लैपटॉप को बंद करें, ठीक है, वरना खराब हो जाएगा वो, उसको सुखा। ओके सर। काफी नई नई समस्याएं आ रही है लाइफ में हमारे, है ना। लैपटॉप में पानी चला जा रहा है बच्चों के, देख रहे हो तुम कितने डेडिकेटेड है बच्चे, ऐसी सिचुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तुम्हारा नाम इसे पेपर वेपर में आएगा बाद में, क्लियर करो तुम एग्जाम को, ठीक है। ठीक है यार, पढ़ाई करते हैं, ये सब बातें तो होती रहेगी, है ना। चलो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा था, ये हमने सीख लिया। अच्छा, दूसरे हमारे आए लेंस भैया, जो लेंस सर थे हमारे, उन्होंने हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि फेराडे जी जो बता के गए हैं वो तो है क्या, पर कैसे, हाउ, है ना, एंड व्हाट, ये दो चीजें कौन बताएगा? तो ये चीजें हमारे हमें बताया लेंस सर ने। लेंस सर ने क्या बताया कि भाई इंड्यूस ईएमएफ जो ये बात करके गए वो होता है डी फाई बाई डी टी। पहली बात तो आप फॉर्मूला पकड़ लो, है ना, फॉर्मूला रख लो आप, ये लेंस सर ने बोला। उसके बाद लेंस जी ने बोला कि भाई ये एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, यानी कि आपकी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, एनर्जी विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड। कंजर्व। कैसे कंजर्व होगी एनर्जी? सर भाई मैं
एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी इसमें। एनर्जी कंजर्व क्यों बोल रहे हैं हम, कैसे रहेगी कंजर्व्ड एनर्जी? लेंज ने एग्जैक्टली क्या बताया था? सर जब हम मूव करेंगे किसी भी मैग्नेट को सर स्ट्रक्चर के साथ, तो सर मैकेनिकल एनर्जी यूज होगी, फिर सर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज होगी और चेंज हो जाएगी, पर सर वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो हीट में चेंज हो जाएगी। सर यही प्रोसेस चलता रहेगा, इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी इसमें कंजर्व रहती है। हाँ बिल्कुल सही बात। अब देखो, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो ऑब्वियसली आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। बचपन में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर वर्क करोगे तो एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी है तो वर्क हो पाएगा, है ना। इंटर रिलेटेड होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ में। तो अगर यार वर्क ही नहीं कर रहे हो तो एनर्जी कैसे बन सकती? पहली बात तो आपने जरा सा वर्क किया, और लेंज लॉ बोलता है कि आपने क्या किया, फ्लक्स में चेंज किया, है ना। फ्लक्स में आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और फ्लक्स में चेंज करा जरा सा और आपका करंट इंड्यूस हो गया, है ना। अब करंट इंड्यूस हो गया तो फ्लक्स में तो चेंज होता जा रहा है, फ्लक्स में तो चेंज होता जा रहा है। सपोज करो फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट इंड्यूस भी बढ़ता रहेगा। अगर करंट इंड्यूस बढ़ता रहेगा और फ्लक्स में चेंज होने, जरा से फ्लक्स में चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस होता रह रहा है, तो बहुत सारा इनफाइनाइट करंट बन जाएगा ऐसे। तो आप समझ रहे हो, अगर आपने क्या किया, बहुत एक करंट कैरिंग वायर था, उसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी, है ना, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी मान लो इनवर्ट डायरेक्शन में, और यहां से आपने क्या किया, एक कंडक्टर को पुश दे दिया v वेलोसिटी से, हल्का सा पुश दिया, और अब इस कंडक्टर में तो करंट इंड्यूस होने लगेगा। सही बात है। अब करंट इंड्यूस होते होते बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आपने तो पुश देके छोड़ दिया ना इसको, अब तो सारा काम मैग्नेटिक फील्ड कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है जो कर रहा है। अब अगर इन्फिनिट एनर्जी बन सकती तो फिर मतलब एनर्जी कंजर्व रह ही नहीं पाती, है ना। और तुमने सिंस वर्क नहीं किया है तो एनर्जी इतनी इन्फिनिट आ भी नहीं सकती है। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि भाई मैकेनिकल वर्क करे बिना आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बना सकते हो इन्फिनिट। तो इसके अपोजिशन में लेंज ने हमें बताया था कि क्या होता है, एक करंट जो इंड्यूस हो रहा है आई डैश, वो क्या करता है, अपोज करता है। इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, इस तरह से इंड्यूस होता है कि अपोज करेगा अपने कॉज को, अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, है ना। जिस कॉज ने उसको प्रोड्यूस किया, यानी फ्लक्स के चेंज ने उसको प्रोड्यूस किया ना, तो उस फ्लक्स के चेंज को अपोज कर देगा। यानी कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको कम कर देगा, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो उसको बढ़ा देगा। समझ में आती है बात सबको? क्लियर है? आगे चलें? यस सर, यस सर। चलो इन्हीं नन्हे नन्हे कदमों से आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगर आपको चार्ज फ्लो निकालना है ना, किसी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसमें चार्ज फ्लो निकालना है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी इस पर, इसलिए मैंने आपके लिए नोट्स में मेंशन कर दिया। तो सिंस आपको पता है मॉड्यूलस ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होता है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, तो आप क्या करोगे भाई, आप ओम्स लॉ का यूज करोगे जो कि V इक्वल्स टू आई आर होता है। यहाँ पे सिंस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ईएमएफ ही है ना, तो हम E इक्वल्स टू आई आर लिख सकते हैं। अच्छा E इक्वल्स टू आई आर लिख दिया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन E इक्वल्स टू अभी आपने क्या बताया कि डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी होता है, राइट। तो अगर आप इसमें क्या करोगे, I को लिख दो आप चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, यही तो होता है, dq बाई dt तो होता है, यस सर। चार्ज फ्लोन Yes, sir. टाइम होता है। तो I की जगह अगर मैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी रख दूंगा तो ये तो बहुत ईजी हो गया, डेल्टा क्यू निकालना है मुझे, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट हो जाएगा और डेल्टा फाइव बाई आर बन जाएगा। ये आर जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि फ्लक्स चेंज पर यूनिट रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये इतना आपका चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हो, याद भी कर सकते हो, जो करना है करो, ठीक है। एक छोटा सा केस है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। आगे चलें? यस सर। डाउट, अगर डाउट हो तो हैंड रेज कर देना, ठीक है। वैसे मैं पूछूंगा तुम लोगों से, पर अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो हैंड रेज कर देना ताकि हम लोग समझ पाए कि आपको दिक्कत। हाँ भाई, हाँ भाई, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सर नंदिनी, सर एक बार सर वो इंड्यूस करंट वाला दोबारा बता दो। वो पिछली Yes, क्लास sir. का टॉपिक है, वो पढ़ा नहीं तुम लोगों ने? नो सर, मतलब थोड़ा जो सा अभी recap फ्लक्स दीजिए। वाला था, फ्लक्स चेंज और इंड्यूस करंट इंक्रीज हो रहा था, तो उसके आगे जो आपने मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया भी, वो वाला समझ में आया उसके आगे। ये वाला चीज, यस मतलब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हो क्या, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क कैसे करती है इस लेंज लॉ में, या लेंज लॉ फिर सर वो इसके आगे वाला इंड्यूस करंट के आगे वाला। इंड्यूस करंट के ये अपोजेस द कॉज लिखा हुआ है, ये वाला। यस देखो बात समझो, मैं बिल्कुल ऐसे समरी में बता देता हूँ तुम्हें एक बार के लिए, ठीक है।
एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये रखा हुआ है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सही है ना। करंट है इंक्रीजिंग, यानी कि चेंज हो रहा है करंट, है ना। अब जब करंट चेंज होगा तो हमने पढ़ा है कि करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, सही बात है। हाँ ना बोलो, अब बीच में हाँ ना बोलना पड़ेगा आप, यस सर। है ना। यस सर। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। यस सर। अरे यार फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए होता है ना, यस सर। यस सर। है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। एरिया, क्या बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा तो जोर से बोलेंगे या मैं ईयरफोन लगा लूं? नो सर, मतलब मैं कह रही थी फ्लक्स सर इक्वल्स वो टू बोल रहे मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड इनटू इनटू एरिया। एरिया। तो तुम एक एक करके बोलो, पहले नंदिनी बोलेगी। नंदिनी आप बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चा। सर नंदिनी फ्लक्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया बोल रही थी सर, मतलब फॉर्मूला अच्छा, बोल जो रही मैंने लिखा है वही बोल रहे थे। ओके थी। ओके। यस सर। हाँ तो भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा बेसिकली। अच्छा, फ्लक्स में चेंज होता है तो इंड्यूस होता है ईएमएफ, हमारा ये देखो फॉर्मूले में पढ़ाया हुआ है हमने, ये देखो, है ना। यस तो सर। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, है ना, क्योंकि अगर ईएमएफ इंड्यूस हो यस रहा है सर। तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा। तो करंट इंडक्शन जो होगा करंट का, वो कोई किसी ना किसी डायरेक्शन में होगा ना। ऐसा तो है नहीं करंट, पहली बात तो फ्लो, चार्जेस के फ्लो को करंट बोलते हैं, तो या तो करंट राइट में जाएगा यस। इंड्यूस करंट, या लेफ्ट में जाएगा। या तो हम बस इतना सा बोल रहे हैं कि अगर राइट साइड में करंट जा रहा है इंक्रीजिंग, यानी कि अगर राइट साइड में करंट जा रहा है और बढ़ भी रहा है, तो आपका जो इंड्यूस्ड करंट है ना, इंड्यूस करंट जो आपका है वो इस तरह से इंड्यूस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पे। तो करंट इस तरह से इंड्यूस होता है सच दैट इट कैन अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। कहने का मतलब क्या ओके है सर। कि कौन इसको प्रोड्यूस कर रहा है, इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये चेंजिंग करंट कर रहा है ना प्रोड्यूस, तो इसको अपोज करेगा यस ये। सर। अब आई बात समझ में? यस सर। बात समझ में आई सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? और ठीक है, आगे चलते हैं। नो ईएमएफ सर, जनरेटेड इन अ रोटेटिंग कॉइल। अब एक तुमने क्या लिया, एन टर्न्स की कुछ कॉइल ले ली, है ना, बहुत सारी कॉइल्स ली, सपोज करो ऐसे स्टैक्ड है, कॉइल्स ऐसे स्टैक्ड एक दूसरे के ऊपर, है ना, बहुत सारी कॉइल्स ले लिया आप लोगों, एन टर्न्स है इसमें, एन टर्न्स। अब इसको आपने रोटेट कर दिया। अब रोटेट करोगे तो कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी ना, यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे ओमेगा आएगा, ओमेगा से घूमेगा वो, है ना। अच्छा, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उसको हमने बी ले लिया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो आप इसको, एक ही बात है। इट्स एक्सिस बीइंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो बी है उसका जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है आपकी किसके, कॉइल के, है ना, कॉइल को जो आपने रखा है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब आपको इसमें आगे क्या देखना है कि कितना आपका ईएमएफ जनरेट होगा। सो व्हेन द नॉर्मल टू द कॉइल इज एट एन एंगल थीटा, जो नॉर्मल है कॉइल का, सपोज करो ये कॉइल है और ये तुम्हारे बी जा रही है, तो तुम्हारी कॉइल अगर थीटा एंगल बना रही, सपोज यहाँ से थीटा एंगल बना लिया लेट्स, कॉइल से, कॉइल लग नहीं रही, कुछ और ही लग रहा है ये, इसको फिर से बनाते हैं। ऐसे एक कॉइल थी, ठीक है, इसको तुमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इसने थीटा एंगल बना लिया। अब ये रोटेट कर रही है, थीटा एंगल पे ऑलरेडी ये रोटेट कर रही है, ठीक है। व्हेन द नॉर्मल टू द कॉइल इज एट एंगल यस। थीटा टू द फील्ड, द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज हाउ मच। अब फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बीए, है ना, बीए कॉस थीटा होता है, राइट। तो अगर एन नंबर ऑफ कॉइल्स में अगर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, है ना। नो तो ये बन जाएगा आपका क्या, बी ए एन कॉस थीटा बन जाएगा। अच्छा, थीटा जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो होता है ओमेगा टी। 11th क्लास में पढ़ा था, क्या याद आ रहा है यस सर। ना, टी टाइम में कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, वही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी हो जाता है। तो थीटा की जगह मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, थीटा की जगह ओमेगा टी रख दिया, ठीक है, राइट। तो जैसे ही मैंने बी ए एन कॉस ओमेगा टी ऑब्टेन किया मेरा, उसके बाद में क्या करूंगा, सिंपल लेंस लॉ लगा रहा हूँ अब तो मैं, देखो लेंस लॉ लगाया मैंने, ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने ये तो, है ना, E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी लगाया मैंने। फाइव की जगह मैंने क्या रख दिया भाई, बी ए एन कॉस ओमेगा टी, है ना, जो मैंने अभी अभी डिड्यूस किया, राइट।
तो मुझे क्या करना है, बेसिकली डिफरेंशिएशन करना है फ्लक्स का, है ना, d∅dt निकालना है। तो किसमें बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है, b चेंज हो नहीं रहा है, एरिया चेंज हो नहीं रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, तो केवल थीटा ही चेंज हो रहा है ना, और थीटा होता है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट। क्या हो जाएगा सर आपकी आपको वॉइस पहले? ब्रेक हो गई। वॉइस ब्रेक हो रही है? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? अभी नो हो सर, गई। नहीं नो सर, सर। सही है। सर अब एक बार क्लियर हो हाँ गया। मुझे, सर अब क्लियर हो ठीक है गया। ठीक है, बता देना मुझे बीच में अगर ब्रेक हो फिर से, है ना। चलो हाँ, तो हम बात कर रहे थे भाई ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। अब केवल ओमेगा टी का ओमेगा। डिफरेंशिएशन तो ओमेगा होता है ना, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉस ओमेगा टी है, राइट। तो हमें डिफरेंशिएशन कोस का कॉस तो ओमेगा साइन टी का होता है, करना है, तो हमने साइन होता है सर, हाँ, माइनस तो साइन ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा। साइन ओमेगा टी। वेरी गुड। तो पहले ये माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि भाई ये जो टर्म होती है फंक्शन के अंदर, इसको भी डिफरेंशिएट करना होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी। यस सर। कोई डाउट? नो सर सर। माइनस का होगा माइनस ना? साइन आगे लगा देंगे, है ना। यस तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, आगे माइनस था ना ऑलरेडी लेंस लॉ की वजह से, है ना। तो यस ये हो सर। जाएगा आपका बी ए एन ओमेगा साइन थीटा या फिर बी ए एन साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। सर ये एक फॉर्मूला सेकंड, आपके इंड्यूस हमने प्लग का फॉर्मूला पढ़ा था, बी ए cos थीटा एन से क्या मतलब है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर लिखा है, ओके सर, जागो मोहन देखा प्यारे, यहाँ पे देखो लिखा भी ऊपर एन टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल में कितने टर्न्स है ना। कृपया जागते रहें, कृपया सोए नहीं, अभी सोने का समय नहीं हुआ है ना। चलो अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं यार इस पे। अगर थीटा ओमेगा टी है, ठीक है, और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, यानी कि आप क्या करो, फ्लक्स जिस फील्ड में फ्लो कर रहा है उसके 90 डिग्री रख दो। हो जाएगा, साइन 91 होता है ना, हाँ साइन 91 होता है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। यानी कि जब आप थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे रखोगे अपने कॉइल्स को, तो उस केस में आप मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट कर सकते हो। तो ये केस हो गया जो आपको याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है एट दिस। सर हाँ बोलो सर बोलो मेरा बोलो। कनेक्शन ब्रेक हो गया था सर, दोबारा समझा दो। दोबारा समझा दूं? कहाँ से नहीं समझ यस में आया सर। तुम्हें? सर इसके थोड़े, सर यहाँ तक तो आ गया था। बेटा अपन ने यहाँ पे यहाँ केवल तक मैथ्स करी है, देखो सिंपल मैथ्स यस करी है। सर। यहाँ पे हमने क्या किया है, फाई को बी डॉट ए लिखते हैं, है सर ना, बी ए कॉस थीटा लिखते हैं। सर सर ये वाला हाँ आ भाई, गया सर, आगे वाला बता दो। आगे वाला कुछ भी नहीं है, आगे वाला तो मैक्स, इस केस का मैक्सिमम आउटपुट निकालना है हमें, यानी कि बी ए एन साइन ओमेगा टी में हमने ओमेगा टी की जगह 90 रख दिया बस, ठीक है, थीटा की जगह 90 रख दिया, तो साइन थीटा 90, साइन 90 कितना होता है, 1 हो जाता है, तो वो पूरा टर्म उठ जाएगा, 1 बच जाएगा, और बी ए एन ओमेगा आपका मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगा एक रोटेटिंग कॉइल में। कोई डाउट है इसमें? इसको ई नॉट नो भी बोलते सर, नो सर। हैं। एट दिस पॉइंट द वायर्स ऑफ द कॉइल्स आर कटिंग थ्रू द फ्लक्स। ऐसा होगा कि इसमें जो फ्लक्स होगा उसको कट कर रहे हैं वायर्स एक तरह से, है ना। आपको इसमें भी दिख रहा होगा, पिक्चर में भी दिख रहा होगा, फिगर में, है ना, राइट एंगल्स पे कट कर रहे हैं। दे चॉप थ्रू द फील्ड लाइंस रादर देन स्लाइड अलोंग देम। ऐसा लग रहा है उनको चॉप कर रहे हैं वो, है ना, स्लाइड नहीं कर रहे उसके अलोंग। स्लाइड कब करेंगे, जब वो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे आ जाएंगे, 0 डिग्री पे वो स्लाइड करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें कुछ ज्यादा समझने की चीज नहीं है, आप ये फॉर्मूला याद रखें, समझ में वैसे ऑब्वियसली आ ही गया आप लोगों को, ठीक है। ओके चलो भाई, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं, इट्स मोर लाइक अ केस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, स्पेशल केस है ये। स्पेशल केसेस का जो हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एक रोटेटिंग कॉइल ले लिए, एक रोटेटिंग कॉइल ले लिए, ठीक है, जिसका कि मैंने क्या लिया है, आर ले लिया रेडियस, है ना। यहाँ से ये रोटेटिंग कॉइल है, पूरा सर्कल है, इसका सेमी सर्कल बनाया है। इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, वरना ये आपको सेमी सर्कल लगेगा नहीं। ठीक है, इसका रेडियस है आर। अब रेडियस आर है और रोटेटिंग कॉइल बोला है हमने, तो इसको कुछ ओमेगा भी देना पड़ेगा। तो लेट्स से यस इसका यस ओमेगा हो गया इसका एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा ठीक है सर, तो अब मैग्नेटिक फील्ड भी बना दो। तो लेट्स से कि जिस प्लेन के अलोंग, जिस लाइन के अलोंग ये रोटेट कर रही है ना, उसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट साइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। नहीं इनिशियली इस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लग रही है क्या? नो सर। यस नहीं लग रही, है ना, इनिशियली कुछ नहीं लग रहा है। जैसे ये रोटेट करना चालू करेगा, जैसे ये रोटेट करना चालू करेगा, प्लेन के थोड़ा सा इधर आने लगेगा, राइट।
उस केस में इस पे क्या लगने लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड लगने लगेगी। अब इसमें फिक्स क्या है, यहां से ये फिक्स है, यहां से ये फिक्स है, आगे नहीं जा रही है, मतलब रोटेट कर रही है लेकिन आगे नहीं जा रही है, रोटेशन है, ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। ये है आपकी पूरी गेम t इक्वल्स टू 0 पे, इनिशियल गेम है आपकी, है ना। अच्छा, इसका कुछ रेजिस्टेंस भी हम ले सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस R, है ना। ये वैसे बातें बताने वाली नहीं होती है, पता होनी चाहिए आपको कि कंडक्टर है तो उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ऐसे, ऑब्वियसली, है ना। चलो भाई, तो इसको रोटेट करा देते हैं हम ओमेगा से, राइट। अब इसका आपको क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ले रहे हैं ना सिंसी, आपको निकालना है फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ ईएमएफ आपको निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे एक बार देखना, मैं साथ में कर रहा हूँ, तुम लोगों को क्वेश्चन दिया नहीं है मैंने, ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, लेट्स से कि आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t क्या हो रहा है बच्चों, एक प्लेन ले लिया हमने, ठीक है, और उस पे जो फिक्स पॉइंट है उसके अलोंग ये आपकी हल्की सी क्या कर गई, मूव कर गई, आपकी कॉइल क्या कर गई, मूव कर गई, ओमेगा से घूम रही थी ना क्योंकि ये, तो इसने कुछ थीटा एंगल बना लिया प्लेन के साथ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वहीं की वहीं है अभी भी, मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ बना देते हैं हम। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसका पूरा पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है क्या ये पूरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के नो इन्फ्लुएंस में सर, ओनली नो थोड़ा सर। पार्ट। नो सर। तो हाँ, सर तो जितना थीटा वाला पोर्शन है, जितना थीटा, हाँ, जितना डिस्प्लेस्ड है, मेरे ख्याल से स्क्रीन हट गई है तुम लोगों की। नहीं, स्लाइड फॉरवर्ड हो गई थी। यस सर, स्क्रीन हट गई। यस सर, हट गई। स्क्रीन हट गई है ना। यस हाँ सर। सर, अब हट गई है। यस सर। वेट, लेके आते हैं इसको वापस से। मुझे लग रहा है किसी ने हैक कर लिया मेरे उसको, लैपटॉप। हैक तुम नहीं में से तो किया, कोई कई नहीं है बार क्या हैकर। सर, कई बार क्या होता है ना नो कि सर, बच्चों में आ जाता है सर। ऑप्शन स्क्रीन शेयर का। हाँ, बच्चों में आ जाता है कभी स्क्रीन शेयर का, तो वो स्क्रीन शेयर करने लग जाते हैं। अरे बालक, मजाक कर हम रहा तो था मैं, नहीं करते। मजाक कर रहा था बच्चों, मुझे पता है हैक क्या होता है, थोड़ा मैं भी पढ़ा लिखा हूँ है ना। तो मुझे यस पता है आप में से कुछ बच्चे क्या है कि नादान है ना बेचारे, उनको क्या है कि मजा आता है बीच बीच में स्क्रीन शेयर करने में। मत करो यार, है ना, पढ़ लेते हैं बीच बीच में, अच्छी बात नहीं है सर ये। ये ऑप्शन कुछ हो गई पास है। कुछ लोगों के पास, सबके पास नहीं है। वैसे मेरे पास सर कंट्रोल करने का ऑप्शन है, आप लोगों का हटा सकता हूँ मैं ये, अगर आप चाहो सर, कि। मेरे पास भी है स्क्रीन शेयर वाला। तुम्हारे पास है, नंदनी कर रही होगी। तुमने नो करा है ना सर, नंदिनी। नहीं। नो सर। ठीक है, ठीक। तो यार अभी मत करो, है ना, अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। थोड़ी देर बात कर लेना है, ये सब अभी मत करो, ठीक है। हाँ भाई, हम क्या बात कर रहे थे, ओमेगा से घूम रहा है ये। तो ओमेगा क्या होता है भाई, ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी। अरे यार, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है ना, तो एंगुलर यस सर। डिस्प्लेसमेंट, जी सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ही हो जाएगा ओमेगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब कुछ काम की बात करते हैं इसमें। ये हो गया आपका रेडियस आर, ठीक है, फिक्स पॉइंट से जो आपका एंड पॉइंट है सर्कमफेरेंस का, उसको हमने ले लिया आर। अब इसमें काम की बात ये है कि हमें निकालना इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए पहले हमें कुछ ना कुछ फ्लक्स के साथ में करना पड़ेगा, है ना। ये देखो, यस। फिजिक्स में सब कुछ गेम जो है पूरा क्या है कि आप कैसे प्रोसीड कर रहे हो चीजों के साथ में, उसका है। फिजिक्स आपको बहुत इजी लगने लगेगी अगर आपको ये समझ में आ गया है कि स्टेप वाइज कैसे आगे बढ़ना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमेशा ये याद रखो कि निकालना क्या है, और उसको निकालने के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की पड़ेगी। जब तक आप ये दो चीजें याद रखोगे, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं अब आगे क्या करूं, है ना। कभी कभी फंस जाते हैं ना हम कि अब क्या करें, ठीक है। तो उस जगह पे आपको ये चीजें याद यस। आएंगी। चलो भाई, निकालते हैं। फ्लक्स थ्रू द कॉइल। अब आगे की सब चीजें तुम ही करोगे, मैं कुछ नहीं करने वाला, तुम लोगों को पता है सब चीजें, ठीक है। टाइम टी पे हम निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है इसका, बी ए, कुछ एरिया ले लेते हैं इसका, एरिया, कॉस थीटा सर। हाँ, बी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जगह मैं कॉस जीरो लिख दूंगा तो किसी को बुरा लगेगा क्या, पहले तो ये बताओ। नो। नो सर। क्यों, क्यों बुरा क्यों नहीं लगेगा, लगना चाहिए बुरा। तो पता है तुम्हें क्यों लिखा है जीरो, नो सर। नहीं पता ना।
देखो समझो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, सही बात है, यस सर। और एरिया वेक्टर किसी भी कॉइल का या किसी भी सरफेस का 2D सरफेस का क्या लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर लेते हैं। यस अरे यार, एरिया वेक्टर क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं ना हमेशा, यस सर। यस सर है ना। तो कॉइल के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ एरिया वेक्टर हो गया और अंदर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो क्या दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री नहीं हो गया। हो गया सर। हो गया। चमक गया सर, चमक गया, इतना काफी था। हम बाकी बहुत समझदार बच्चे हैं, आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ भाई, थीटा एंगल बना रहा है, बेसिकली एक सेक्टर बन रहा है। सेक्टर समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये देखो सेक्टर बन रहा है। यस सर। मैं इसको रेड लाइन से डॉटेड कर रहा हूँ, एक सेक्टर बन रहा है जो कि थीटा एंगल पे है ना, जिसका रेडियस क्या है भाई, आर, आर। ना, जिसका आर रेडियस है आपका। और ये वाला जो आर्क लेंथ होता है इसको आर थीटा बोलते हैं क्या, बताना एक बार। यस सर। आर थीटा ही बोलते हैं ना। यस तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया निकालना पड़ेगा ना। देखो बी ए कॉस थीटा निकाल रहे हैं तो बी और ए दोनों निकालने पड़ेंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, हाफ आर थीटा मल्टीप्लाई बाय आर, ये होता है एरिया सेक्टर का निकालने का तरीका। तो ये हो जाता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर याद नहीं है तो रिवाइज करो कुछ कॉन्सेप्ट पुराने वाले, कभी कभी पुराने पाप बहुत दुख देते हैं, तो उनको साथ साथ क्या करते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। तो फ्लक्स निकाल रहे थे हम कॉइल का, तो कितना हो जाएगा फ्लक्स भाई, फ्लक्स इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय हाफ आर स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, बी आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। 2। अच्छा, थीटा की जगह मैंने कुछ लिखा था, अभी अभी ताजा ताजा पढ़ के आया हूँ, ओमेगा टी रख सकता हूँ, ओमेगा टी, यस है सर। ना। कितना हो जाएगा यस ये, सर। बी आर स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। अब मेरा अभी फ्लक्स निकला है, यहाँ पे रुकना नहीं है लाइफ में, आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें निकालना क्या था, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस Yes, sir. ईएमएफ का मॉड्यूलस अगर मैं निकालना चाहूंगा, लेट्स से, तो ये क्या निकल जाएगा भाई, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। अरे फ्लक्स है ना ये, यस फ्लक्स को सर। डिफरेंशिएट कर यस दूंगा सर। टाइम बेस पे, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, तो कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। बी आर नो स्क्वायर सर। ओमेगा बाय 2, ये होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम फॉर्मूला। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, मैंने डिफरेंशिएट करा नो है बच्चों सर। ओमेगा टी को, बस और कुछ नहीं किया था, और कुछ नहीं किया है मैंने। तो ये आ गया आपका इंड्यूस ईएमएफ। अगर आपको इससे इंड्यूस करंट निकालना है आई डैश, तो ये आ जाएगा ई अपॉन आर, है ना। ई अपॉन आर, बी इक्वल्स टू आई आर से निकाला है ना। आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस Yes, दे ही sir. रखा था। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी ये बता दो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी। इनवर्ट्स। कॉइल में कुछ ना कुछ इंड्यूस होगा करंट, तो करेक्ट करंट का डायरेक्शन क्या होगा इंड्यूस करंट का, ये बताओ, मजा आ जाएगा अगर तुम ये बता दो। सर आउटवर्ड्स। करंट का डायरेक्शन पूछा है, आउटवर्ड कैसे, कॉइल के बाहर निकाल दोगे क्या करंट को, अच्छा बेटा कंडक्टर में ही तो चलेगा करंट, है ना। कंडक्टर के बाहर कैसे निकाल देंगे करंट को, अभी तो उतनी टेक्नोलॉजी आई नहीं है देखो हमारे पास, बताओ। अरे कंडक्टर है, कॉइल है, कॉइल है तो करंट फ्लो करेगा या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जनरेट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता रहेगा वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, राइट। अरे राइट, लेकिन इंड्यूस करंट जो होता Yes, है ये सर वो हमेशा एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है ना, उल्टा जाना चाहता है उसके, पोज करते हैं है ना। तो बाहर की तरफ वाली Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहेगा वो, तो तो सर वो एंटी क्या करेगा, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट करेगा ताकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड आए। समझ में आया सबको ये कॉन्सेप्ट, बात समझ में आई मेरी, यस सर। है ना। तो करंट का इंडक्शन करंट का क्या हो जाएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ भाई, अब बताइए इस पूरी जो हमने बातचीत करी है इसमें किसी को डाउट है क्या। सर No, सर sir. एक बार ये जो एरिया वाला था ना वो समझा दीजिए। एरिया मुझे बेटा समझ सेक्टर का एरिया का सेक्टर का निकाला है। अगर कोई सेक्टर होता है आपका, यहाँ बना देता हूँ, अगर एक सेक्टर होता है आपका जिसका कि आर लेंथ हो और थीटा एंगल पे हो, तो उसका आर्क लेंथ होता है आर थीटा, ठीक है। तो इसका हम निकालते हैं जब भी एरिया, तो वो हो जाता है हाफ इंटू आर थीटा इंटू आर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की तरह बेसिकली ये। अगर आप ट्राइंगल को ओके सर देखोगे, ओके। है ना, तो उसमें भी बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, हाइट और बेस को, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेके हम इसको डिराइव करते हैं बेसिकली, ठीक है। कोई डाउट है क्या किसी को। नो सर। नो सर।
फिर से स्क्रीन शेयर कर दी तुमने, नालायको। सर मेरे में ऑप्शन नहीं है सर। ठीक है, हाँ भाई आगे चले। यस सर। कूल 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 कूल। इमोशनल ईएमएफ पढ़ते हैं। अब इमोशनल ईएमएफ कुछ भी नहीं है यार, इसमें बस ये बात करी हमने कि अगर, मतलब वैसे तो कुछ भी नहीं होता कुछ भी। सब चीजों में सर आप यही बोल देते हो कुछ भी नहीं है। अब क्या करें, ये है ही ऐसी चीजें, बहुत इजीली समझी जा सकती है। इन पे क्वेश्चंस हैं जो कि मेन, तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हो अच्छे से तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल कर पाओगे, है ना, क्योंकि आपने ये समझ लिया है कि जो आप सॉल्व कर रहे हो उसका रीजन क्या है, पर्पस क्या है ना, और वो इंसेप्शन क्या है, कहाँ से आया है। तो एक रॉड रॉड ले लिया, एक कंडक्टिंग रॉड ले लिया हमने। इस कंडक्टिंग रॉड का कुछ लेंथ है, तो मैं एल वेक्टर ले रहा हूँ, है ना। लेंथ का वेक्टर आप ले सकते हो, करंट जिस भी डायरेक्शन फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में आप एल वेक्टर ले सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, राइट। तो ये मूव कर रही है बच्चों v वेलोसिटी से आगे। अच्छा, हमने सिंस मैग्नेटिक फील्ड को मेंशन किया है तो हमें पता होना चाहिए कि ये अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो सब चीजें वेक्टर में ले लेते हैं पहले तो, सिंस हम लेंथ को वेक्टर ले रहे हैं, है ना। लेंथ के अलोंग, रॉड के अलोंग हमने एक वेक्टर लेंथ ली है। बेसिकली लेंथ को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो या तो, है। तुमने एल वेक्टर लिया, वी वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया, ठीक है। अब तुमको इस केस में जो करंट इंड्यूस होगा ईएमएफ, उसका फॉर्मूला आपको बता रहे हैं हम। अच्छा, इसमें जो कंडीशन है वो लिख लेते हैं पहले। बी वी एंड एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अभी वाला जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वो हम इस बेसिस पे लिख रहे हैं कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये आपको दिख भी रहा होगा, देखो एल लेंथ Yes, ऊपर है, एल लेंथ वाई एक्सिस पे, और v इसके परपेंडिकुलर है। एक्स और जेड। तो वाई पे क्या है, एल वेक्टर, है ना। एक्स पे क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर, और जेड पे क्या हो गया, बी वेक्टर, है ना। समझ में आ रहा होगा, सबको दिख रहा होगा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। यस सर। अच्छा, तो Yes, इस sir. केस में आपका जो ईएमएफ बनता है, इंड्यूस ईएमएफ, वो बनता है बी वी एल। ये आपका फॉर्मूला है मोशनल ईएमएफ का। अब आपको चिंता मत करो, ऐसे ऐसे फॉर्मूला दे के चला नहीं जाऊंगा मैं, है ना। अभी क्लास में डिराइव डिराइव करते हैं इसको। हाँ बोलो। सर एक्सक्यूज मी सर, मैं थोड़ी नेटवर्क की वजह से लैग कर गया, थोड़ा सा दोबारा समझा दीजिए आप। कितना नहीं समझाया आपने? सर स्टार्टिंग में मैं फिगर समझ गई थी, ये उसके बाद नहीं समझ पाई। मोशनल ईएमएफ का क्या, यही यहाँ से ही समझ रहे हो ना। हाँ यही अभी वाला, चालू ही यही हुआ वाला। है, अभी चालू हुआ है, अभी कुछ भी नहीं बताया मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया अभी, ठीक है। अभी इंड्यूस ईएमएफ को फॉर्मूला बताया, डिराइव करना सिखाऊंगा मैं, टेंशन नहीं, अभी और कुछ नहीं बताया, ठीक है। हाँ भाई, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर एक कंडक्टिंग रॉड में, अगर कंडक्टिंग रॉड मूव कर रही है वी वेलोसिटी से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें इंड्यूस होने लगेगा ईएमएफ। अच्छा, अगर इंड्यूस होने लगेगा ईएमएफ तो एक सेल की तरह बिहेव करती है ये किसकी तरह बिहेव करती है बच्चों, इट बिहेव्स लाइक अ सेल। अरे यार, अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो कुछ ना कुछ, फिर से करा तुम लोगों ने, अगर करंट, सर पूरी सर आपकी आपकी स्क्रीन रुक गई। कोई तो है ये सर वो, नटखट। सर मेरे में ऑप्शन नहीं है सर। सर ये पता है कैसे हो रही है, आपकी जो स्लाइड है वो एंड हो जा रही है, इस वजह से स्क्रीन पे एंड हो जा रही है। बेटा स्लाइड अपने आप एंड थोड़ी हो जाएगी, कुछ ना सर कुछ आप पावर पॉइंट पे कर रहे हो, हाँ बेटा, पावर पॉइंट पे, तभी हो रहा है। पावर पॉइंट पे होता है ये। एक्चुअली क्या है कि ये बग है ना, पावर पॉइंट का बग है ये, इसको कि सॉल्व, इधर उधर क्लिक कर दो तो हो जाता है। कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ मैं यार, मैं बच्चा थोड़ी हूँ मैं तो, तो मैं क्लिक करूंगा तुम्हारी तरह इधर उधर। सर तो अपने आप ही स्लाइड्स आगे आगे बढ़ जाती हैं। हाँ हाँ, अपने आप बढ़ती है, ठीक है। तो ये पावर पॉइंट का बग है, ठीक है। तुम लोगों को मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ एक अलग सॉफ्टवेयर पे पढ़ाऊँ, ठीक है, क्योंकि एक इशू आता है, ये मनीषा मैम भी आएगी, पावर पॉइंट पे पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो उसमें Yes, भी sir. इशू आता है ये, ठीक है। कोई बात नहीं यार, ठीक है, इस पे अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम काम की बात करते हैं, हमारा इग्नोर करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है हमारे काम की, नहीं, इग्नोर कर दो, लाइफ में ऐसे ही करना है। तो यस सर। E इक्वल्स टू बीवीएल बन गया फॉर्मूला, और ये सेल की तरह एक्ट करने लगा है। कैसे कर रहा है ये भी बताऊंगा, अभी डिराइव करके बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन ये सेल की तरह एक्ट करता है, जिसमें कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है ना। तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है बेसिकली, प्लस से माइनस, ठीक है। ये आपका कंडक्टिंग रॉड की कहानी है, इट मतलब कंडक्टिंग रॉड, ठीक है। कंडक्टिंग रॉड की बात हो रही है ना हमारी, उसकी बात हो रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार। तो एक रॉड ले लिया हमने, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, इसको समझते हैं, डेरिवेशन वगैरह की बातें करते हैं इसमें थोड़ी।
वही सेम मैग्नेटिक फील्ड थी, इसमें हमने क्या किया, रॉड ले ली एक, है ना, रॉड को हमने मूव करा दिया v वेलोसिटी से, v मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थी ये, राइट। अब इस चीज में समझने वाली बात ये है, आपको रेडी कलर दिख रहा है या व्हाइट कलर दिख रहा है? मैं व्हाइट से लिख रहा हूँ। अभी वाइट दिखा सर, हाँ अभी साइड में वाइट दिखा। ठीक है ठीक है, कूल कूल कूल। तो इसमें समझो, एक इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टिंग रॉड है तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर कुछ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है बच्चों, क्योंकि ये मूव कर रहा है, सिंस ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इस पे कुछ फोर्स लगेगा। याद करो कि एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, याद आ रहा है? कुछ क्यू चार्ज फ्लो कर रहा था विद वेलोसिटी v अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ b, तो उस पे कुछ फोर्स लगता था, मैग्नेटिक फोर्स, याद आ रहा है सबको? अरे यार भूल गए तुम लोग, फोर्स पढ़ा था ना हमने, q इंटू वी क्रॉस बी, यस सर पढ़ा। है ना, भूल भुला गए हो तुम सब, है ना। Q इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी एक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि लगता है किसी चार्ज पे जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है अंडर b, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ b। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पता है किसी को? राइट हैंड पाम रूल से सिखाया था आप लोग, राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हो आप, है ना। मैग्नेटिक आप कैसे लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप थंब करोगे अपना, है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप अपना v को करोगे, और आपका पाम जिस डायरेक्शन में जाएगा ना, पाम जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जितने भी इसमें होंगे, इसमें केवल एक ही नहीं होगा ऑब्वियसली, इस पे नीचे की तरफ लग रहा है Fm, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है नीचे। सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिख सकता हूँ, Q इक्वल्स टू E लिख देता हूँ, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे बात कर रहे हैं अभी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, EVB साइन थीटा, और थीटा मेरा यहाँ पे क्या है, 90 है। क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिए मैंने तीनों। बात समझ में आ रही है? V और B के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो ये EVB हो जाएगा बेसिकली, FM आपका हो जाएगा EVB, ये आपका आ गया FM, FM यानी मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, तो डायरेक्शन किससे दी हमने, ये लिख देते हैं यहाँ पे, पता चले तुम लोग बाद में भूल जाते हो। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल से हमने डायरेक्शन दी है। तो आपका जो थंब होगा बच्चों, वो देगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। आपका जो थंब होगा वो देगा आपको, देखो अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, अभी हम डायरेक्शन निकाल रहे थे मैग्नेटिक फोर्स की। अब हमें निकालना है कि करंट का फ्लो किधर हो रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज अगर मान लो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उस पे, तो पॉजिटिव चार्ज पे आप, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो आप निकालोगे इसकी थंब से, है ना, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये तरीका है निकालने का। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी आगे मैं पूछूंगा तो बताना मुझे, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये अलग इन्फॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड नहीं है। अभी मैग्नेटिक फोर्स हमने निकाला है डायरेक्शन के साथ, और अब हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं, राइट। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, राइट, इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट में जाता है ना हमारा कन्वेंशनल करंट। अरे हाँ ना तो बोलो यार। यस सर। यस सर। तो इसलिए हमने आपको बताइए पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, क्यों बताइए अभी बताता हूँ, ताकि हम इसको समझ सकें कि कैसे एक कंडक्टिंग रॉड में, थोड़ा ज्यादा ही बड़ी बन गई, एक कंडक्टिंग रॉड जो कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है नीचे की तरफ। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, नीचे की तरफ इसमें FM लग रहा है। लेकिन अब इस बात को समझो, इलेक्ट्रॉन नीचे जाते जाएंगे सारे, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जाते जाएंगे तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा क्या? यस सर। पोलराइजेशन पढ़ा था ना हमने कंडक्टर में, कि अगर फोर्स की वजह से कुछ चार्जेस पोलराइज होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, चार्ज पोलराइज हो जाते हैं, एक तरफ प्लस आ जाता है बहुत सारा, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक तरफ माइनस चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सही बात है ना। अच्छा, Yes, अगर sir. ऐसा हुआ
तो क्या इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी नीचे की तरफ? यस सर। यस यार देखो, मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ जो मनगढ़ंत है ना? जो होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी हमने पढ़ा है वही बोल रहा हूँ, ठीक है? कि भाई कोई कंडक्टिंग रॉड है, उसमें अगर फोर्स लग रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या फिर आपके पार्टिकल्स के ऊपर, चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाने लग जाती है, क्योंकि उसमें पोलराइजेशन हो जाता है, एक तरफ एक्यूमुलेशन हो जाएगा पॉजिटिव चार्जेस का, एक तरफ नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनना ऑब्वियसली तय है ना? प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालता है और माइनस पे टर्मिनेट करता है, ये सब पढ़ा हुआ है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, राइट? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो अगर मैं इसमें बोलूं कि ऊपर की डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो ये बात समझ में आएगी आप लोगों को? यस सर। क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, सर पोलराइजेशन हो गया है। हाँ नहीं, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ऊपर क्यों लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे? सर क्योंकि अपोजिट चार्जेस है। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना? इलेक्ट्रॉन जिधर भी जा रहा है उसके अपोजिट लगता है। फॉर ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है आपका क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है? तो ऊपर की तरफ लगेगा। अब समझो बात को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है QE, राइट? FM हमारा कितना था? QVB, यस सर। है ना? अब समझो टाइम के साथ क्या होगा? विद टाइम, विद टाइम क्या होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाते जाएंगे, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल रीच कहां पे? बॉटम पे, है ना? विल रीच बॉटम, नीचे की तरफ आ जाएंगे, बॉटम ऑफ द यस सर। कंडक्टर, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, है ना? अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि होता ही रहे, है ना? लेकिन इनिशियली अगर हम बात करें, मोर चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा, ठीक है? तो बॉटम Yes, पे sir. कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन आया तो आपकी क्या हो जाएगी? इससे क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ने लगेगा क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ने लगेगा, है जी ना? सर। अभी कब तक होगा हमें ये बात करनी? तो इनिशियली जब ये फोर्स लगना चालू ही हुआ था तो आपका मैग्नेटिक फोर्स जो था वो बड़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। क्या आपको समझ में आया मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जब चार्जेस का एक्यूमुलेशन ही नहीं हो रहा है इतना ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो धीरे धीरे बनने लगेगी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक Yes, फोर्स sir. तो लग रहा है उस पर साइमल्टेनियसली। तो धीरे Yes, धीरे आपका क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ तो रहा है, लेकिन इनिशियली तो FM ज्यादा था, ठीक है? कब तक होगा ये? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रहा है, FM will be equals to FE। यहां लिख देता हूं मैं, बट FE is increasing, FE keeps on increasing, ठीक है? लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा? देखो, FM ऑलरेडी ऊपर था, FM ज्यादा था, FE कम था, लेकिन FE बढ़ रहा है। Yes, sir. क्यों? क्योंकि चार्ज एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रहा है। FM जितना भी था कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि FE बढ़ता जा रहा है, FM नहीं बढ़ रहा है, FE बढ़ रहा है। FM क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से FM आ रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस लाया क्या आपने? नो सर, मैग्नेटिक फील्ड में कोई नहीं चेंज लाया। नहीं आया। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं लाया आपने, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं लाया तो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं बढ़ेगा, FM उतना ही, लेकिन FE बढ़ रहा है। FE बढ़ता जाएगा, दोनों बराबर आ गए। अब जब दोनों बराबर आ गए तो इस पॉइंट पे आ गया आपका इक्विलिब्रियम, जिसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। अब आपका और FE नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अब आपके फोर्स क्या हो गए? बैलेंस हो गए। आप समझ रहे हो? फोर्सेस sir. आपके क्या हो गए? बैलेंस Balance. हो गए। इसको, हाँ, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन विल बी इन इक्विलिब्रियम। इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी मतलब होता है रुका हुआ या ठहरा हुआ। वो स्टेडी करंट वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, नॉट एग्जैक्टली सेम बट आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है? चलो, तो हम अगर इसके मॉड्यूलस को कंपेयर करें, FM इक्वल्स टू FE लिखना चाहें हम यहाँ पे, तो हमें फॉर्मूले पता है। क्या होते हैं भाई फॉर्मूले? ये हो गया QE,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो E इंटू ई हो जाएगा, है ना। और क्यू वीबी की जगह हम ईवीबी लिख दें डायरेक्ट, क्योंकि साइन थीटा था ना 90, साइन थीटा तो 1 था, यस सर, है ना। सर तो इसमें ई और ई तो कैंसिल हो जाएगा, तो सर आपका जाएंगे, कितना आ yes, गया, is इलेक्ट्रोस्टैटिक equal to फील्ड, VB, इलेक्ट्रिक फील्ड इज विल बी इक्वल्स टू V इनटू V। VB, अब ये V जो है आपका, ये वेलोसिटी है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस से कंफ्यूज मत करना, है ना। ये आपकी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे बढ़ेगी नहीं, मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और ये फाइनल है। यहां तक समझ में आया सबको, yes sir, yes sir, पक्की बात है। Yes, sir. yes sir, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो इसका आगे वाला पोर्शन समझते हैं। अब देखो, एक रॉड थी, इसकी लेंथ L थी, और इसमें कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में आ रही थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है अगर कंडक्टिंग रॉड में, कंडक्टिंग रॉड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा, yes sir, है ना। विद इन द कंडक्टर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, डेल्टा वी। अच्छा, डेल्टा वी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है E इंटू एल, एल लेंथ के कंडक्टर में, ये भी पढ़ा हुआ है आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। मुझे yes नहीं yes पता आप लोग को sir, याद आ yes, जाएगी, और आपने V upon L। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा वी की जगह मैं लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू बी इंटू वी मल्टीप्लाई बाई एल। क्या ये बी वी मैं पुरानी जगह से लेके आया हूँ, फ्रॉम फर्स्ट, है ना। फर्स्ट मैंने मेंशन किया नहीं, यहाँ कर देता हूँ, ये E की आपको जगह पर रखे ना ये E, ओके सर, क्या बेटा, क्या बोल सर रहे हो। क्लियर हो गया सर, मैंने कहा कि E की जगह पर रखे थे ना ये VB, क्लियर हो हाँ, गया ई सर, की जगह बी भी रख दिया हमने, है ना। तो क्या आप लोगों का ध्यान से देखो, फॉर्मूला डिराइव हो गया क्या, यही तो फॉर्मूला था हमारा, सर एक yes बार sir, दोबारा समझा दो। E इक्वल्स टू बी वी एल। दोबारा क्या समझाना है ये बताओ पहले तो, सर मेरा दोबारा चल क्या नहीं रहा था इंटरनेट, इसलिए सॉरी। पूरा ही नहीं चल रहा है बेटा। देखो, हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि समझा हमने कि एक इलेक्ट्रॉन पे या किसी चार्ज पार्टिकल पे कंडक्टिंग रॉड के अंदर, सिंस वही करंट प्रोड्यूस करते हैं, क्या हो रहा है कि दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, एक एफएम लग रहा है, एक एफई लग रहा है, यानी कि एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है नीचे की और एक डायरेक्शन में, इसको हमने निकाला राइट एंड पाम रूल से, ठीक है। और एफई लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जा रहे हैं और नेगेटिव चार्जेस नीचे आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने क्या किया कि एफई को एफएम के इक्वल कर दिया, क्यों, क्योंकि एफई बढ़ रहा है और एफएम उतना ही है, तो एफई बढ़ता रहेगा जब तक कि दोनों फोर्स बैलेंस नहीं आते, इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाती। जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, एफएम इक्वल्स टू एफई एक्सप्रेशन हमने कर लिया, ऑब्टेन, ठीक है। तो इससे हमें दोनों फॉर्मूले ऑब्टेन हो गए, E इक्वल्स टू वीबी, और दूसरा क्या हो गया, E इक्वल्स टू बीवीएल। E इक्वल्स टू, इसमें E जो है वो इंड्यूस ईएमएफ है ना, ये ईएमएफ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंफ्यूज मत होना दोनों, पता चले दोनों E हैं तो आप लोग कहीं भी कुछ भी फॉर्मूले में लगा दो। समझ में आ रही सबको बात। yes sir, yes ये sir, वेलोसिटी है ना, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है। सब चीजें लिख देता हूँ मैं यार, बाद में पता चले तुम किसी की जगह कुछ लिख दिया तुमने, मुझे आके बोल रहे हो सर आपने बताया था। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट कर लो, फॉर पॉजिटिव टर्मिनल या ईएमएफ, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल अगर आपको निकालना है, डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन अगर आपको निकालना है, किधर होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, तो आप क्या करोगे, V क्रॉस B निकालोगे। क्या निकालोगे, V क्रॉस B, और जो आपका V डायरेक्शन cross होगा B, थंब का, डायरेक्शन होगा थंब का, वो आपको डायरेक्शन दे देगा किसका, आपको डायरेक्शन दे देगा पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। ये बात समझना, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे V क्रॉस B क्या आ रहा है, V आगे जा रहा है, B अंदर है, तो थंब किधर दिखा रहा है, ऊपर, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, जैसे नीचे की तरफ आ गया नेगेटिव, और ऊपर आ गया पॉजिटिव टर्मिनल, यानी करंट आपका ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट आपका प्लस से माइनस जा रहा है, बेसिकली ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव। इसमें समझ में आया सबको या कुछ डाउट है यार, yes बताओ sir, जल्दी, काफी टाइम चला गया है बच्चों, आपको जल्दी जल्दी yes आंसर sir, करना पड़ेगा ना। यस सर। आई होप समझ में आ गया हो। चलो भाई आगे चलते हैं, अब सेकंड मेथड पढ़ते हैं, फेराडेज लॉ, यानी कि अगर यही सेम चीज हम निकालना चाहें फेराडे से, है ना, एक डेरिवेशन तो हमारा ये हो गया, अब एक डेरिवेशन हम फेराडे की हेल्प से करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो हमने वही ले ली, मैग्नेटिक फील्ड ले ली। अब इस बात को पूरा सुनना एक बार, फिर डाउट पूछना, बीच में नहीं बोलना है।
अब फेराडे ने जो इंड्यूस ईएमएफ के कॉन्सेप्ट बताए थे वो बताए थे कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर। कंडक्टिंग रेल्स कुछ नहीं, कंडक्टर्स हैं बेसिकली। आपने क्या बना दी, कुछ रेल्स बना दी। कंडक्टिंग रेल्स हैं ये, रेल समझते हो ना? हाँ वो यस ट्रेन वाली, वही 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 मान। पटरी। तो इस पे, हाँ पटरी। ठीक है। तो तुमने क्या किया इसके ऊपर? अच्छा ये जो तुम्हें पता है, ये जो ईएमआई का कॉन्सेप्ट है, ये ट्रेन वगैरह में मेन काफी यूज होता है, मेनली उसमें ही होता है। बल्कि पढ़ा है तुम लोगों ने ये? नहीं सर, ये एप्लीकेशन नहीं पड़ा नो इसका। सर। हाँ एप्लीकेशन नहीं पढ़ा, चलो कोई नहीं, पर है ना, अगर कोई पूछे तो बता रहा सर हूँ आपको, कैसे यूज होता है, काफी जगह थोड़ा होता बता है। दो। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने ट्रेन में पढ़ा होगा कि ब्रेक्स लग जाते हैं अपने आप, है ना, या फिर ट्रेन मूव करती है। मैग्नेटिक लेविटेशन एक यस कॉन्सेप्ट सर। पढ़ा होगा आपने। जापान में आपने पढ़ा होगा मैगलेव ट्रेन चलती हैं मैग्नेटिक लेविटेशन पे, है ना। तो वो भी कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का और ईएमआई के कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं उसमें, है ना। हाँ तो सर, सुना हुआ है ट्रेन, सब, ब्रेकिंग वगैरह में। हाँ ब्रेकिंग वगैरह में यूज होता है। ब्रेकिंग में कैसे यूज होता है कि आपका जो ये हमने फ्लक्स में चेंज देखा ना, तो फ्लक्स में चेंज आता है तो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा करंट इंड्यूस, है ना। तो सर्किट को ब्रेक यस करने सर। लगता है ना, एक तरह से। तो वहां आप पे इस ये तरह से, पढ़ा था कि सर पहले आप क्या कह रहे थे, आप बता दो फिर बताता हूँ मैं। नहीं नहीं तुम बोलो, बिंदास बोलो। सर जैसे बुलेट ट्रेन बहुत स्पीड से चलती है, तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग से वो बहुत जल्दी रुक जाएगी विदाउट एनी कोलिजन। जैसे होता है एग्जैक्ट, ना, डीरेलमेंट वगैरह हो जाती है, तो वो प्रिवेंट हो जाएगी। हाँ हाँ। तो इसमें क्या होता है कि हम मैकेनिकल एरर्स को अवॉइड कर देते हैं। जैसे कि अगर आप ईएमआई का यूज नहीं करो, मैग्नेटिक फील्ड का यूज नहीं करो, तो उस केस में क्या होता है, मैकेनिकल एरर्स होने के चांसेस होते हैं, है ना। लेकिन अगर आप इनका यूज कर रहे हो तो जो डीरेलमेंट है, जैसे कि अमित ने बताया, वो बच जाता है ना। क्योंकि बहुत ही स्मूथ कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही स्मूथली आपका क्या होगा, सर्किट ब्रेक होगा, जो ब्रेक्स हैं वो लग सकते हैं, ठीक है? तो ये आप पढ़ोगे आगे भी, ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब आपका सिलेबस में नहीं है ये डायरेक्टली, बट आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्यों रहे हो कोई भी चीज, है ना। ये रीजन अगर आपको पता होगा तो आप क्या रिलेट ज्यादा अच्छे से कर पाओगे कॉन्सेप्ट के साथ। चलो भाई, फेराडे की बात करते हैं। तो एक रॉड है जो कि स्लाइड कर रही है, ग्लाइड कर रही है कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर, है ना। अब रॉड ग्लाइड कर रही है तो इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v, है ना। एल लेंथ इसको दे देते हैं हम। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ बच्चों, इस रॉड ने क्या करी, कुछ लेंथ कवर कर ली, है ना, कुछ डिस्टेंस कवर कर ली। तो लेट्स से कि ये डिस्टेंस जो इसने कवर करी वो dx है, dx डिस्टेंस इसने कवर करी। अभी भी ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, p मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रखी हुई थी, l इसकी लेंथ है, ये सब चीजें हमें पता है। तो अगर ये वेलोसिटी की हम बात करें तो क्या ये dx बाई dt हो जाएगी क्या, dt टाइम में अगर इसने dx डिस्टेंस कवर करी है तो, यस यस सर, सर, डीएक्स बाई डी। यस सर। है ना। इन टाइम वेलोसिटी का यही तो होता है फॉर्मूला, इन टाइम यस dt, सर, यस सर। इन टाइम dt द रॉड मूव्स dx, ठीक है। तो जो चेंज इन एरिया होगा, ये बात ध्यान से सुनना, चेंज इन एरिया स्वॉप्ड, चेंज इन एरिया ऑफ लूप, ये अगर हम ले लें डीए, अगर हम ये डीए ले लें तो क्या तुम डीए बता पाओगे क्या होगा? स्मॉल एरिया। एरिया, एरिया बताओ इसका, अगर एल लेंथ है ना, अगर एल लेंथ है एल एल और इंटू अगर डी इसने एक्स। स्वैप कर लिया एल dx, इंटू डी एक्स सर, एल इंटू डी एक्स। हाँ वेरी गुड, एल इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ द कॉइल और एरिया ऑफ द लूप हो जाएगा जो इसने चेंज किया है ना, जो इसका चेंज हुआ है, यहां से यहां चली गई। तो ये जो एरिया है पूरा, देखो मैं यहाँ पे इसको सर्कल आउट भी कर देता हूँ। सर इसके बीच का एरिया ना। हाँ इसके बीच का एरिया बच्चा, ये कलर दिख रहा है क्या तुमको, ब्लू कलर सा यस कुछ मैंने बनाया है ना। तो ये यस सर। एरिया आपको बहुत हल्का सा है, पर ठीक है, इतना ज्यादा इसको सर डार्क कुछ भी नहीं ज्यादा ही करेंगे। विजिबल है। यस सर दिख रहा है। कोई ना, वो ज्यादा देखो, ज्यादा विजिबल होना नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर तुम्हारा मेन चीज छुपा देगा, है ना, उसको डार्क नहीं करना। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बीच का जो पोर्शन है उसके एरिया हमको निकालना है, उसको डीएम बोल रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका एल इंटू डी एक्स। ओ एल लेंथ है और डीएक्स उसने कवर किया है, ठीक है, रेक्टेंगल बन जाएगा ये, लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। चलो हाँ और क्या बताना है भाई, हाँ अब फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स की बात अगर हम करेंगे तो बी सर डॉट ए बी लिखेंगे एल इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। यस सर। थीटा मैं अगर बोलूं 0 डिग्री है तो फिर से तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी, एंगल नो बिटवीन सर। बी एंड ए,
बी और ए के बीच में इतना ही एंगल है यार, है ना, फिर से सेम बात है वही, ठीक। तो इस केस में ई आपका कितना हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी, है ना, मॉड्यूलस निकाल रहे हैं हम इसका, डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा डी फाइव की जगह क्या लिखूंगा, बी इंटू ए अपॉन डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, बी तो बाहर आ जाएगा, डी ए बाई डी टी बन जाएगा, यानी कि कितना बन जाएगा ये, डी टाइम्स, नॉट डी टाइम्स, डिफ्रेंशिएट कर ही देते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये, बी इंटू बोलो एल डी एक्स बाई डी टी। यस सर। अरे यार डी ए की जगह लिखा है ना एल डी एक्स बाई डी टी। यस सर। अच्छा डी एक्स बाई डी टी कुछ लिखा था क्या स्टार्टिंग में? वेलोसिटी वेलोसिटी यस सर, वेलोसिटी। आ गया फॉर्मूला? यस सर, बीएलबी। यस है सर। ना, इस केस में भी वही क्या होगा, सेल की तरह एक्ट करेगा ये, करंट की डायरेक्शन हमें पता है, डायरेक्शन हो जाएगी राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से दे दोगे आप इसकी डायरेक्शन, है ना, बी क्रॉस बी बोलो या राइट हैंड थंब रूल बोलो, आपको क्या करना है, बी की तरफ हाथ करना है अपना फिंगर्स को, और बी की तरफ आपको कर्ल करना है, आपका जो थंब है वो आपको दे देगा पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन। ये बेसिकली सेल में डायरेक्शन निकालने का तरीका है, ठीक है। चलो भाई यहां तक समझ में आया सब कुछ? यस सर सर। ये क्या लिखा है आपने, क्या क्या लिखा है? थीटा 0 डिग्री लिखने के बाद क्या लिखा है? एंगल बिटवीन बी एंड ए, ये ओके एंगल सर, का ओके। साइन है, रुको रुको मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जैसा कि मैंने बोला आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ही प्यारी है। अभी ठीक है? यस सर, बढ़िया। बढ़िया एकदम। चलो एक क्वेश्चन कर दो यार इस बात पे, सर आज तो हिंदी का राइट से ही कर देते। कुछ क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड दे दी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या ही मेहनत करनी है ना। कुछ ऐसे कंडक्टिंग रॉड्स हैं, अच्छा इस कंडक्टिंग रॉड में मैं कुछ रेजिस्टेंस भी डालना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ रेजिस्टेंस डाल देता हूँ, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10 ओम, ठीक है। ओम से समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस है ये, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर ये बीच में क्या बना दिया है अजीब सा, ओम से समझ में आ रहा है समझदार को। एक रॉड है जो कि मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और तुम्हें बी दिया हुआ है भाई साहब 0.5, ठीक है। क्या होता है भाई बी का यूनिट, टेस्ला? यस सर। टेस्ला लिख सकते हैं? यस सर। हाँ भाई क्या बच Yes, sir. रहा है, और लेंथ लेंथ बच रही है 2 मीटर इसकी लेंथ रॉड। अब बता दो तुम्हें पता है क्या पूछने वाला हूं मैं, करंट पूछने वाला हूं, आई इन द 10 ओम रजिस्टर। अब सिंस ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा सेल की तरह एक्ट करेगा, ये कंडक्टिंग रॉड्स है ना तीनों, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कंडक्टिंग है ना, ये भी कंडक्टिंग। 0.5 एम्पियर हाँ भाई कितना आ रहा है? सर, हाफ एम्पियर। बाकी सबका बताओ कितना आ रहा है? सॉल्व किया? ये तो इजी क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन तो आपको मतलब बिल्कुल हाँ इतनी जल्दी सॉल्व होनी चाहिए, 30 सेकेंड्स भी नहीं लगने चाहिए मैं तो कहता हूँ। सर 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, फिर से करो, करें डिस्कस करें। सर 5 एम्पियर। अरे यार तुम्हारा तो करंट बढ़ता जा रहा है। तब 1/2 आ रहा है। 1/2 1/2 आ रहा है। हाँ, सही है सही है, 1/2 सही है। करंट को बढ़ाओ मत बच्चों। सर पहले मेरा ना यही आया था 1/2, फिर मैंने सोचा कि फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी मैं। ऐसा किसने बोला फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है? सर मैं कंफ्यूज हो गई थी सर इसमें ना। अच्छा ऐसा नहीं सोचना है फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है ना, ऐसा किसी ने नहीं Yes, बोला sir. आपको फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ठीक है, सब आ सकता है। 0.5 एम्पियर होता है करंट, बिल्कुल होता है, किसने मना किया? तो कैसे निकालेंगे इसको, बीवीएल म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, देखो इस केस में पी वी और एल
म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला लगा सकते हैं इस केस में हम BVL वाला, म्यूचुअली परपेंडिकुलर पे ही लगाएंगे, ये इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में ही BVL लगाएंगे, अदरवाइज थीटा जब हो जाएगा तो इसमें कुछ एक केस है वो मैं बताऊंगा अभी, फिर उसको यूज करेंगे। वैसे तो आप भी कर सकते हो पर फिर भी। तो B हो गया 0.5, 5 हो गया वेलोसिटी, L हो गया आपका 2 मीटर, ये आ गया आपका 5 वोल्ट आ गया, ठीक है। करंट कितना होता है, E अपॉन R R, कितना हो जाएगा 5/10 1/2 0.5 या 1/2 एम्पियर आपका आंसर है। वैसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए यार, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट। चलो भाई आगे चलते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही सर आपकी स्क्रीन डिसअपियर हो गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो आ तो गई है, जादू। हाँ भाई देखो, पढ़ो आगे पढ़ो यार। एक जनरलाइज केस की बात करते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या समझा, अभी हमने लिया है जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर केसेस। लेकिन अभी हमने बात करनी पड़ेगी ना कि रॉड अगर थीटा पे लगा दी तुमने, किसी एंगल पे रख दिया, तो क्या करोगे, राइट। तो बी है आपकी राइट डायरेक्शन ना, अब अंदर नहीं ले रहे, बहुत बार अंदर ले लिया, राइट राइट साइड में ले लेते हैं। तो एक रॉड आपने ली है, ठीक है, जो कि थीटा डायरेक्शन, थीटा एंगल पे है, किसके साथ में, इसकी वेलोसिटी के साथ। ऐसा कहीं भी थीटा नहीं लगा देना, वी के साथ, वी क्रॉस बी निकालने वाले थे ना, क्योंकि हम, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ, सपोज करो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये ऐसे जा रही है रॉड, है ना, एल वेक्टर इसका अभी भी लेंथ की डायरेक्शन में ही है, तो ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है। अब समझो बात, यहाँ लिखा हुआ है बी वी एल आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपका केस है। सर रहने देते ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लाइफ तो इतनी इजी थी, क्या करें यार, लाइफ इतनी इजी हो नहीं सकती है, तो ये केसेस भी पढ़ने पड़ेंगे ना, क्वेश्चन इन पे ही आते हैं। तो इन स्टेडी स्टेट पे हमने बात करी हुई है बच्चों कि आपका जो एफ ई होता है वो इक्वल होता है एफ एम के, बात सही है, यस सर है यस ना। सर। तो अगर मैं इसको, सही बात है, सही बात है, तो ये ई इंटू ई हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एफ ई वेक्टर फॉर्म में, ऊपर मैं अलग से लिख देता हूँ, एफ ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एम। अब मैंने माइनस क्यों लगाया यहाँ पे, कोई बताएगा, कोई बताएगा माइनस क्यों लगाया। सर अरे क्योंकि यार वो अपोजिट मैग्नेटिक डायरेक्शन में थे ना, फील्ड के ऑपोजिट होता है ना। यस सर हाँ अपोजिट डायरेक्शन में थे ना, तो इस वजह से हमने माइनस यूज किया। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू ई इंटू वी क्रॉस बी, सही बात है, यस सर राइट। Yes, तो sir. इसमें ई और ई तो अभी भी कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन Cancel, जो yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ वी क्रॉस, V into B. इंटू इंटू नहीं बोलना है, क्रॉस बोलना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, Oh, sorry sir. है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में क्योंकि साइन थीटा का भी होता है ना कंपोनेंट, तो ये फाइनल Yes, sir. स्टेडी स्टेट में ये हो जाएगा, फाइनल स्टेडी स्टेट में हो जाएगा। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस अगर मैं प्रोडक्ट लिखना में तो चाहूँ, कॉस का होता है ना, क्या, क्रॉस प्रोडक्ट में कॉस का होता है ना। नहीं बेटा डॉट प्रोडक्ट में कॉस का होता है। अच्छा ठीक है सर। 11th क्लास में अपनी कुछ साइड चीजें हैं ना, वो रिवाइज कर लेना, देखो सब लोग, मैं एक बार बता देता हूँ। नहीं सर, क्रॉस में ना साइन होता है, कॉस होता है, इस पे कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ मुझे पता है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि ना एक बार रिवाइज करो 11th के टॉपिक, तुम्हें काफी चीजें जो है एक बार रिवाइज करते रहने चाहिए। देखो ये चीजें क्या है पता है, टूल्स बोलते हैं इनको, वेक्टर्स हो गए, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, इधर से अपने क्या बोलते हैं, और भी क्या चीजें, हाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये सब चीजें क्या है कि टूल्स हैं, इनके यूज आपके फिजिक्स में और मैथ्स में आते रहेंगे, सिंस आप प्रिपेयर कर रहे हो इसके लिए, जे वगैरह के लिए। तो इनको क्या बीच बीच में थोड़ा बहुत देख लिया करो, रिवाइज करते रहा करो, है ना। मुझे पता है तुम लोगों को आते हैं ऑलरेडी, पर रिवाइज करते रहा करो, ताकि थोड़ा सा क्या है कि एक बार आपके टच में रहे, राइट। चलो भाई आगे चलते हैं। तो अगर मैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो जाएगा इस रॉड में, जो कि हमने बात पहले भी करी हुई थी कि होता है, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस डीवी अगर मैं ले रहा हूँ इसमें, ठीक है, तो कितना होगा भाई, माइनस ई डॉट डीएल। अगर मैं डीएल लेंथ पे निकालना चाहता हूँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, तो डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डीएल हो जाएगा,
ये फॉर्मूला sir. पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ई डॉट डी आर वाला, याद तो ई डॉट डी आर नाम से पढ़ा था, है ना। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस पूरे रॉड पे निकालना चाहूँ तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, राइट। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, V क्रॉस B, ठीक है। E की जगह मैंने माइनस V क्रॉस B रखा है बच्चों, तो ये माइनस sir. माइनस कैंसिल हो जा रहा है। धोखेबाजी नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ के माइनस को ऐसे गायब कर दिया, ठीक है। और L को केवल L इंटीग्रेट होगा इसमें, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो, है ना। Yes, sir. L हो जाएगा डॉट L वेक्टर। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है, ये डॉट प्रोडक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, अगर आप इस चीज को तवज्जो नहीं देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये जनरलाइज केस का फॉर्मूला है, तो ये हर जगह यूज हो सकता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है cos और ये थीटा क्रॉस वाला। प्रोडक्ट, हाँ कॉस थीटा वाला, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो V क्रॉस B क्या मैंने डॉट L, ठीक है। तो इसको आप मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हो ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन का हटाना पड़ेगा आपको साइन पहले तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूँ, इसको यहीं पे लिख देता हूँ इंटीग्रेट करके, ताकि मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हटा के आपका फॉर्मूला इसको लिख दूँ। ये हट गया, ये हट गया। तो ये आपका dv भी क्या बन जाएगा, डेल्टा v बन जाएगा, डेल्टा v, ठीक है। समझ में आया सबको ये बात, Yes, sir. है ना। तो डेल्टा v को आप इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्म में भी लिख सकते हो, v क्रॉस p डॉट l, ठीक है। ये आपका आ गया इंड्यूस ईएमएफ। तो आपने एक जनरलाइज केस भी समझ लिया है कि अगर किसी एंगल पे हो आपका, किसी एंगल पे आपकी वेलोसिटी हो, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा भाई, उस केस में आपका हो जाएगा v क्रॉस b डॉट l हो जाएगा। तो आपको L लेंथ के साथ बेसिकली डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा v क्रॉस b का। पहले आप v क्रॉस b निकालो, तो उसका L लेंथ के साथ आप क्या निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट। तो cos थीटा जो होगा वो v क्रॉस b और L के बीच में होगा, ठीक है। ये बात समझने वाली है इसमें। चलो भाई आगे चलें। अच्छा, b और b के बीच में जो एंगल होगा, बी और बी के बीच में जो एंगल होगा उसको भी ध्यान देना है, सिंस अभी तो 90 डिग्री है, अभी वी क्रॉस बी 90 डिग्री है ना। बी आपका एक्स वाई प्लेन में है। अच्छा बी और बी के बीच में एंगल जो भी होगा वो क्वेश्चन अलग से देगा, जैसे कि मैं केस के बारे में बात ही कर लेता हूँ ना यहाँ। जैसे कि यहाँ पे हमने केस ले लिया कि बी अंदर की तरफ है, ठीक है। और रॉड आपकी है बी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एक्स वाई प्लेन, है ना। जेड डायरेक्शन में आपका हो गया बी अंदर की तरफ, और एक्स वाई प्लेन में आपकी रॉड मूव कर रही है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो इसका v क्रॉस भी निकाल के बताओ मुझे जल्दी से, किधर होगा। अरे यार v क्रॉस भी किधर हो जाएगा इसका, v क्रॉस भी ऊपर नहीं हो जाएगा क्या, Yes, sir. है ना। v क्रॉस भी ऊपर हो गया, v क्रॉस भी, ठीक है। अच्छा l वेक्टर भी ऊपर ही था, हो गया, ये फिर से आगे चला गया लाइफ में। चलो, हाँ v क्रॉस भी ऊपर है और l वेक्टर भी ऊपर है ना। लेंथ वेक्टर हम ले रहे हैं अलोंग द लेंथ, है ना। तो l वेक्टर भी ऊपर ही है, तो v क्रॉस b आपका इस केस में क्या आ रहा है, पैरेलल टू l आ रहा है, ठीक है। पैरेलल टू l आ रहा है, यानी कि आप क्या ले सकते हो इसको फॉर्मूले में अगर आप लो तो v क्रॉस b डॉट l वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, वी बी साइन थीटा हो जाएगा क्या, और v और b के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, है ना। Yes, sir. और l Yes, के साथ sir. अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, l cos 90 डिग्री। अरे पैरेलल है v क्रॉस b और l, Yes, sir. पैरेलल है Zero. ना। v क्रॉस b और l के बीच में कितना एंगल है, सर VBL हो जाएगा फिर VBL 0 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, तो ये हो जाएगा vb और l cos 0 1 होता ही है, तो ये ये सर VBL बन गया ये आपका स्टैंडर्ड कैसे याद करो, देखो ऐसे ही रॉड ली थी इनिशियली, यस सर तो बीवीएल ही आ रहा था उसका, तो इससे भी स्पेशलाइज केस में भी हमने निकाल लिया। तो ये एक जनरलाइज केस है, जनरलाइज केस नहीं सॉरी, एक स्पेशल केस। जनरलाइज केस पढ़ लोगे तो सारे चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन तुम बताओ, राइट डायरेक्शन में आपका है मैग्नेटिक फील्ड, आपकी रॉड मूव कर रही है बी,
P आपका मेंशन्ड है और V आपका दिया हुआ है, क्या दें इसमें, क्या दें, इसी डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी दे देते हैं। चल जा भाई, V डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, L वेक्टर आपको दे ही रखा है, तो इस केस में EMF कितना हो जाएगा, आंसर बताओ। 0 0 0 सर। 0 क्यों होगा, आगे चले गए क्या हम लाइफ में? बी और बी के बीच में एंगल बन रहा है साइन 0 डिग्री। तो सर सर साइन स्क्रीन हट गई आपकी। 0 होता है ना। हाँ, V और B के बीच में कितना एंगल बन रहा है भाई, 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री के केस में आपका कितना हो जाएगा, साइन 90, सॉरी साइन 0 कितना होता है? साइन 0 सर 0 सर 0 होता है। हाँ, फिर साइन भी 0 आपका 0 होता है, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका हो जाएगा 0, EMF आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली हमने दो केस देखे, जब या तो V क्रॉस B पैरेलल हो L वेक्टर के, या फिर यहाँ पे क्या हो गया था, वेलोसिटी पैरेलल हो B के। आइदर केस में दोनों EMF जो है अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा, अब 0 के और केसेस हम ले सकते हैं, 0 के हम और केसेस ले सकते हैं, जैसे कि एक केस में यहाँ पे देता हूँ तुम, अगर आपका B तो है राइट साइड में, लेट से, है ना, रॉड आपकी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, L वेक्टर भी ऊपर की तरफ है, तो अब V और L पैरेलल हो गए क्या, यस सर। सर 90 डिग्री है ना, तो अब साइन 90 तो बनेगा V और B 1 के होगा। बीच में। यस सर। लेकिन L प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, cos 90 हो जाएगा, समझ रहे हो। सर 0 हो तो जाएगा। cos 90 तो सर 0 हो जाएगा। V, G0 हो देखो देखो ध्यान से देखो, V क्रॉस B कितना आ रहा है, V ऊपर है, तो आंसर B 0 आएगा ना इधर है, सर। तो अंदर की तरफ V क्रॉस B बना, और L ऊपर है, तो L और V क्रॉस B में कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। 0 हो जाएगा, तो 90 साइन ये 0 तो 0 हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा। इसको रब कर देते हैं, V पैरेलल है L के, बात सही है, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या लिखना चाहेंगे कि V क्रॉस B जो है वो 90 डिग्री पे है, किसके साथ, V L के साथ, L के साथ। है ना। तो इस केस में cos 90 हो जाएगा, cos 90 का मतलब E 0 कितना हो गया, 0 हो जाएगा। एक और केस में E 0 होता है जब आपका B पैरेलल हो L के। तो ऐसे आप इंडिविजुअली निकाल सकते हो, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, किसी को कोई डाउट है क्या, सर No, cos sir. 90 क्रॉस में No, साइन sir. और डॉट में cos, cos सर cos तो डॉट में था ना। cos डॉट में ही तो है अच्छा, बेटा, B क्रॉस B में तो आपने साइन ले चुके हो आप ऑलरेडी, है ना, यस सर। cos डॉट में ही है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आगे क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, डोंट वरी। मुझे पता है टाइम हो गया है, कुछ बच्चे व्याकुल हो रहे हैं, सर छोड़ दो सर, कितना पढ़ाओगे, रात की 10 बज गई है, आज ही IIT निकलवा दोगे क्या, नहीं सर, हम जान दे देंगे इसके लिए। अरे क्या बात कर निकाल रहे लेंगे IIT के लिए। हो सर यूटी है कल केमिस्ट्री का। कितने बजे, सर सवेरे EMC वाले 2 चैप्टर आ रहे हैं सर, अरे तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री और केमिस्ट्री तो तुम लोग को आती है, फोड़ दोगे केमिस्ट्री तो तुम, तो मेरे स्कूल में यस भी है। सर, बट रिवीजन करना था सर। लास्ट क्वेश्चन है यार, कर जाओ, एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन, L लेंथ दे रखी है, V वेलोसिटी दे रखी है, B मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, E कितना हो जाएगा बता जाओ, सर इसमें इसमें क्या तो साइन basically 0 होगा, तो B, फिर साथ L. में है। सोचो अब तुम, V और B के बीच में कितना एंगल है, सर ये तो 0 डिग्री का एंगल है ना। B ऊपर है, B अंदर है, दोनों के बीच अच्छा में अच्छा 90 डिग्री का 90 एंगल है। 90 90। 90 डिग्री है। सर लेकिन आपने इसे वो लेटा के रखा है तो उससे लगा 0 डिग्री। तो 0 रखा आंसर है तो होगा बेटा, इसका। रॉड 90 रॉड को नहीं देखना है, V, हाँ V वेलोसिटी को देखो, V वेलोसिटी ऊपर की 90 तरफ, डिग्री सर। है ना, तो ये V और B के बीच में तो 90 डिग्री हो गया, यस सर। VB sin थीटा sin 90, और L के साथ कितना हो गया, 90 डिग्री। L के L के साथ साथ कितना हो गया, L के साथ V क्रॉस B का निकालना है, ये तो तुम गलती कर रहे हो बार बार, तुम क्या ये समझ नहीं रहे, देखो ये VB हो गया, है ना, ये VB हो गया, इसको तुम्हें L के साथ में cos निकालना है, VB को निकालना है, V क्रॉस B को, ठीक है, तो V क्रॉस B लेफ्ट में आ रहा है, V क्रॉस B, है ना, और आप लेंथ को V क्रॉस B के पैरेलल या एंटी पैरेलल ले सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, तो आपका इसमें बेसिकली क्या आ जाएगा, देखो
समझो ये बात थोड़ी सी ट्रिकी है, समझा रहा हूं मैं। आप बोलोगे कि सर v क्रॉस b आपका आ रहा है लेफ्ट में, है ना, पर अगर हम एल वेक्टर को राइट में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। अब cos 0 भी 1 होता है, cos 80 180 भी कितना होता है, अरे cos -1 180 होता है कितना सर। होता है, -1, सर है ना। तो -1। हाँ, तो -1 के केस में क्या हो जाएगा कि -1 आपको बेसिकली ये बता रहा है, बेसिकली आपको ये बता रहा है कि एल वेक्टर आप गलत ले रहे हो, एल वेक्टर आप इधर ले लो। समझ में आई बात सबको, यस सर। है ना। तो BTL cos 90, हाँ, तो ये cos थीटा कितना हो जाएगा आपका, 1 ले लो, एल को पैरेलल ले लो, ऐसे मत लो, ऐसे ले लो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, cos थीटा 1 हो गया, तो ये आ जाएगा E इक्वल्स टू बी। BTL ठीक है, बात समझ में आई सबको। तो ये बस सेल Yes, की sir. डायरेक्शन के लिए है। इसमें हम जो हमारा लेफ्ट साइड आ रहा है ना बी क्रॉस बी, उससे हमें बताया कि प्लस आपका आएगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपका आ जाएगा माइनस। इस सेल बनाना आपको आना चाहिए बेसिकली, बी क्रॉस बी से आप इसकी डायरेक्शन बताते हो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बी क्रॉस बी से हम बताते हैं। अब अगला क्वेश्चन है वो तुम्हें मैं होमवर्क में देके जा रहा हूँ, उसको मैं अगली क्लास में कैटर कर लूंगा, अभी नहीं कर रहा हूँ डिस्कस, डोंट वरी। कल ही है अगली क्लास शायद आप लोगों की, है ना। यस सर है। यस सर। हाँ सर। है सर। कल मिलेंगे फिर से, ठीक है। 7 बजे। हाँ कल 7 बजे शायद। एक रॉड है, तो ये पावर पॉइंट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है, मुझे ऐसा लगता है, इसको चेंज ही कर दूंगा मैं, कोई ना। हाँ भाई, तो एक रॉड है जिसके ऊपर आपको बताना है इंड्यूस ईएमएफ, वी वेलोसिटी इसकी किसी एंगल पे लग रही है, बस एंगल आपको दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है। एक रॉड है, उससे 37 डिग्री पे वी वेलोसिटी चल रही है, वी वेलोसिटी चल रही है मतलब आपकी रॉड जा रही है 37 डिग्री पे, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है ना, जो कि परपेंडिकुलर है इससे क्लियरली अंदर की तरफ। तो इसमें आपको क्या बताना है भाई, इंड्यूस ईएमएफ बताना है, बता दोगे। एल लेंथ ले लो इसकी, कोई दिक्कत, अरे बता दोगे ना, नो सर। यस सर। यस सर। तो बता देना, अगली क्लास में बता देना। इसको यहीं तक रखें, यस सर। yes sir है ना, इसको यहीं तक रखते हैं यार, काफी टाइम हो गया, तुम लोग भी परेशान हो गए होंगे, काफी क्लासेस ले चुके हो तुम, है ना। तो अगली क्लास में मिलते आधे हैं, कल बच्चे वाली तो क्लास भाग में। गए।